बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपनी स्किन के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया है। मैं कुछ न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स ज़रूर ट्राई कर रही हूँ, अपना न्यू स्किन केयर रूटीन सेटअप कर रही हूँ, बट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैंने ट्राई किए हैं वो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी स्किन को काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा पैम्पर करूँगी अपने फेस को एट होम फेशियल देके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ स्किन के प्रोडक्ट्स ऐसे रिसेंटली मैंने यूज़ किए हैं जो कि मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप क्लोजली देखेंगे मेरी स्किन की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बुरी है इस टाइम पे। मुझे यहाँ पे एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पिंपल्स जो कि इस टाइम मेरे फेस पे हो रहे हैं एंड थैंकफुली नाउ आई नो कि किस प्रोडक्ट की वजह से हो रहे हैं। सो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दैट, बट टू मेक माई स्किन फील गुड आई फेल्ट कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी स्किन के लिए एंड दैट इज द रीजन दैट आई एम ट्राइंग दिस फेशियल किट बाय मामाअर्थ। नाउ आई नो कि आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे एंड एक्चुअली बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि जब स्किन अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही है सो नया प्रोडक्ट ट्राई करने की ज़रूरत क्या है। स्किन को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए या एटलीस्ट वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो कि स्किन को ऑलरेडी सूट करते हैं। सो दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न जिसकी वजह से मैं ये पर्टिकुलर फेशियल किट ट्राई कर रही हूँ बाय मामाअर्थ। दिस इज़ मामाअर्थ्स उपटन फेशियल किट और ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे ब्रांड ने ये नहीं भेजा है। आई हैव बॉट दिस विद माई ओन मनी। द रीज़न बिहाइंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर किट इज़ द फैक्ट कि मैंने मामाअर्थ का जो उपटन रेंज है उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव द फेस वॉश और फेस स्क्रब जो है इस पर्टिकुलर रेंज का। इस पर्टिकुलर किट के अंदर 6 स्टेप्स हैं एंड आई हैव ऑलरेडी ट्राइड 3 ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मैं ये तो जानती हूँ कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मेरी स्किन को एडवर्सली इफेक्ट नहीं करते हैं। दे मेक माई स्किन फील गुड एंड दैट इज द रीजन इन टूडेज वीडियो आई वुड बी ट्राइंग दिस पर्टिकुलर फेशियल किट। नाउ अगर हम इस फेशियल किट की बात करें तो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में ये आता है एंड अगर आप बॉक्स को फ्लिप करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन से एग्जैक्टली 6 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और किस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। ये जो पर्टिकुलर फेशियल किट है इसका जो रिटेल प्राइस है 399 रुपीज़ है, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एज अफोर्डेबल एज जो नेचर एसेंस की ओल्ड फेशियल किट या जो और फेशियल किट्स मैंने ट्राई की हुई हैं अफोर्डेबल वाली अपने चैनल पे। लेकिन आई थिंक कि बिकॉज मैं जानती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स मेरे स्किन के लिए कैसे रिएक्ट करेंगे या मुझे कैसा फील कराएंगे, सो आई डोंट पर्टिकुलरली माइंड पेइंग 400 रुपीज़ टू गेट अ डिसेंट फेशियल एट होम विद द प्रोडक्ट्स जो मैं जानती हूँ मेरी स्किन के लिए अच्छे हैं। सो येस, लेट्स ओपन दिस किट नाउ। एज पर द प्राइस रेंज आई जस्ट थिंक दैट इट इज़ अ वन टाइम यूज फेशियल किट। आई जस्ट सी अगर बॉक्स पे कहीं लिखा हो तो। एग्जैक्टली बॉक्स पे तो नहीं लिखा हुआ है कि ये वन टाइम है या आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। सो आई गेस आई जस्ट ओपन इट एंड लेट्स सी कि ये कैसी दिखती है। तो दिस इज़ हाउ द किट लुक्स लाइक। जितने भी जो 6 स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक बार क्विकली पढ़ के दिखाती हूँ। जो पहला स्टेप है दिस इज़ द उपटन क्लेंजिंग मिल्क। द सेकेंड वन इज़ उपटन फेस स्क्रब। The third step is a soothing gel. चौथा step है massage cream. Then the 5th one is face mask and the 6th and the final step is the glow cream. ये जो सारी ट्यूब्स हैं ये 10 ग्राम्स की पैकेजिंग है इनकी। So I'll be trying all of these 6 steps one by one and किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है या बैक में क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इस्तेमाल करने के लिए वो भी साइमल्टेनियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एट होम फेशियल के साथ। जो पहला स्टेप है वो है क्लेंजिंग मिल्क और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। सिर्फ प्रोडक्ट को ऑल ओवर द फेस और नेक पे मसाज करना है और जेंटली कॉटन के साथ या फिर पानी से रिंस करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज डन एंड ऑनेस्टली सेइंग मैं थोड़ी बायस्ड हूँ इस पर्टिकुलर रेंज को लेके, लेकिन सच में बोलिएगा क्या आपको मेरे फेस पे डिफरेंस नहीं लग रहा? आई ऑलरेडी फील वेरी फ्रेश एंड अभी सिर्फ पहला ही स्टेप हुआ है। सो येस, दिस इज हाउ माई फेस लुक्स लाइक आफ्टर स्टेप 1 विच इज यूजिंग द क्लेंजिंग मिल्क। नाउ लेट्स गो टू स्टेप 2
विच इज द फेस स्क्रब। मैंने फेस स्क्रब पहले ट्राई किया हुआ है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। सो यस, दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट। लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। इट्स वेरी इजी टू यूज। ऑल वी हैव टू डू इज मसाज द स्क्रब ऑन द फेस एंड नेक फॉर 2 to 3 minutes एंड जस्ट रिंस ऑफ एंड ड्राई लाइक हम नॉर्मली किसी भी स्क्रब के साथ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द अमाउंट ऑफ स्क्रब जो मैं नॉर्मली लेती हूँ और आज भी मैं उतना ही ले रही हूँ। एंड आई डिडंट टेल यू पहले स्टेप के बारे में, लेकिन आफ्टर यूजिंग द क्लेंजिंग मिल्क उस पर्टिकुलर ट्यूब में काफ़ी प्रोडक्ट बचा है एंड द सेम गोज फॉर दिस स्टेप 2 एज वेल। इसके अंदर भी अभी काफ़ी प्रोडक्ट बचा है। सो दिस माइट नॉट बी जस्ट द वन टाइम यूज किट। दैट बीइंग सेड, लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप एंड जस्ट अप्लाई स्क्रब ऑल ओवर द फेस and give a nice little scrub to the face. Don't forget to moist your face a little bit before applying the scrub and then giving it a very gentle and a good massage. So I'll see you after 2 to 3 minutes. Okay, so step 2 done and this is how my skin looks like. Now let's go to step 3 जो कि है soothing gel. For this to work, all we have to do is take a little bit of product on the hand और उसको हमें अपने skin में absorb कराना है by massaging it for 2 to 3 minutes until it gets completely absorbed. So let's do it. First I'll quickly open जो उसका protector है। Since it's a new product तो सारी ट्यूब्स में ही दिया गया है। I'll have to open each one of them, so I'll just quickly do this. थोड़ा सा सूदिंग जेल अपने हाथ पे लूँगी। This is something जो मैंने पहले ट्राई नहीं किया हुआ है, so this is like the first time I'll be trying the soothing gel. सिर्फ इसको नॉर्मली अप्लाई करना है और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। So let's do that. Okay, so this is done. The soothing gel is completely absorbed एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कुछ एग्जैक्टली फील नहीं कर रही हूँ उस टाइम पे। थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट ज़रूर दे रहा है ये मेरी स्किन को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट फील एनीथिंग लाइक टू एक्स्ट्रा टू स्पेशल राइट नाउ। सो नाउ लेट्स गो टू स्टेप 4 जो कि है द मसाज क्रीम। इस मसाज क्रीम को नॉर्मली जैसे अप्लाई करते हैं फेस पे अप्लाई करना है, 5 to 10 मिनट्स की मसाज देनी है एंड देन वी कैन रिंस इट ऑफ विद वाटर। आई लव द फैक्ट कि इस पर्टिकुलर सेट में जो मसाज क्रीम है उसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही रब करना है, बिकॉज ऑनेस्टली बोलूँ तो आई फील वेरी टायर्ड एंड बहुत आलस आता है मुझे खुद को 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की मसाज देने में। एंड ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट इवन इफ वो मुझे पैम्पर करने के लिए ही हो, बट मैं पैम्पर कम होके थक ज़्यादा जाती हूँ। सो येस, आई थिंक लाइक 5 to 10 मिनट्स का मसाज इज अ डिसेंट टाइम कि मैं थकूंगी भी नहीं और मैं अपनी स्किन के लिए कुछ अच्छा भी कर पाऊंगी। सो येस, आई जस्ट टेक लॉट ऑफ मसाज क्रीम ऑन माई हैंड। प्रोडक्ट इसमें अभी भी बचा है एंड ऑनेस्टली नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव द प्रोडक्ट सो दैट जो दूसरा राउंड है वो भी मैं इस फेशियल से कर पाऊँ, मे बी एक और प्रॉपर फेशियल ले पाऊँ। सो येस, आई विल जस्ट टेक द क्रीम एंड मसाज द क्रीम ऑन टू माई स्किन फॉर 5 to 10 मिनट्स। ओके, सो हेयर आई एम आफ्टर स्टेप 4। 10 मिनट की मसाज के बाद स्किन इस तरीके की दिख रही है। ऑनेस्टली थोड़ा बहुत रेडनेस यहाँ पे आया है मेरी स्किन में एंड दैट इज़ बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन एंड आफ्टर लाइक 5 to 10 मिनट्स ऑफ मसाज थोड़ा सा रिएक्ट करती है मेरी स्किन एंड आई फील कि जो ऑलरेडी सिचुएशन है मेरी स्किन की, जो एक्ने बस्ट आउट हो रहा है उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत और फ़र्क पड़ा है, बट व्हेन आई टच माई स्किन में काफ़ी सॉफ्ट फील कर रही हूँ, स्मूथ लग रहा है और इचिंग वगैरह कुछ खास नहीं हो रही है। द फैक्ट दैट आई लाइक द मोस्ट इज कि अगेन इसमें सिर्फ 10 मिनट ही मसाज करना था तो मेरी स्किन ने एडवर्सली रिएक्ट नहीं किया है, थैंकफुली। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेप 5 एंड स्टेप 5 है फेस मास्क। अगेन ये जो पर्टिकुलर रेंज है उपटन रेंज बाय मामा अर्थ, इसका फेस मास्क मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ। सो आई नो कि ये कैसे काम करता है एंड दैट इज व्हाट आई वुड बी अप्लाइंग ऑन माई फेस नाउ। अब अगर डायरेक्शन टू यूज की बात करते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। इसको नॉर्मली स्किन पे अप्लाई करना है, 15 मिनट के लिए रखना है एंड उसके बाद पानी के साथ वॉश ऑफ करना है। सो लेट्स अप्लाई दिस पर्टिकुलर मास्क। सो एज यूजुअल आई थिंक कि मास्क थोड़ा कम पड़ सकता है।
आई एम बेसिकली समबडी जिसे कंप्लीटली अपना फेस कवर करना पसंद है मास्क के साथ। मैं उसे सर्टन सेक्शंस में अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं किसी भी फेस मास्क को कंप्लीट फेस पे अप्लाई करती हूँ। सो येस, दैट इज व्हाट आई हैव डन नाउ। आई विल लेट इट ड्राई फॉर 15 मिनट्स एंड देन वॉश इट विद वाटर एंड आई विल सी यू आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट हो गए हैं और मैंने अपना फेस मास्क क्लीन कर लिया है। आई एम नॉट टू श्योर कि आप उस चीज को देख पा रहे होंगे या नहीं, बट आई डू सी अ क्लेनलीनेस इन माई फेस। थोड़ा सा ड्राई जरूर लग रहा है मास्क उतारने के बाद फेस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट फीलिंग इची, आई डू फील सॉफ्ट and yes, this is how my skin looks like now. Let's get on to step number 6, जो कि है ग्लो क्रीम। आई जस्ट होप कि ये ग्लो क्रीम लगाने के बाद मेरा जो स्किन है, जो मेरा फेस है, वो उतना ड्राई ना फील करे जितना ड्राई करंटली कर रहा है। सो येस, लेट्स सी कि डायरेक्शंस टू यूज क्या है इस पर्टिकुलर क्रीम के। सो इट्स वेरी इजी टू यूज। थोड़ी सी क्रीम फिंगर टिप्स पे लेनी है एंड ऑल ओवर द फेस एंड नेक इसे मसाज करना है। सो लेट्स try this step 6, which is the glow cream. So इतना product मैं लूँगी and I'll just massage the product on my face and my neck. सो येस, क्रीम काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है स्किन में एंड विद दिस स्टेप आई एम डन विद माई होम फेशियल इन जस्ट 30 मिनट्स। सो मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज अगेन एज आई सेड, मैं थोड़ी बायस्ड हूँ इस रेंज के बारे में। मुझे उपटन रेंज ऑलरेडी काफ़ी पसंद है मामा अर्थ की, एंड जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट किया था, आई डू लव हाउ इट मेक्स माई स्किन फील। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्या आप लोगों को मेरी स्किन में फ़र्क दिख रहा है एंड क्या आपने मामा अर्थ की उपटन रेंज ट्राई की है? आई वुड लव टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। नमस्ते।